नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले कई दिनों से वक्फ बोर्ड कानून संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यह विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से हिंसा, आगजनी और पथराव में बदल चुका है। और बड़ी खबर है कि इस पूरे विरोध प्रदर्शन का जिक्र कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी किया गया। उनके द्वारा सीधे तौर पर विपक्ष के लोगों पर हमला बोला गया और कहा गया कि विपक्ष के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, इस पूरे खबर की बात करें तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रहे उग्र विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से आज हिंसा हो रहा है, जिस तरीके से आगजनी हो रही है, यह बर्दाश्त के बाहर है। 3 हिंदुओं को उनके घरों से खींचकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया है। विपक्ष के लोग पूरी तरह से शांत हैं, मौन धारण किए हुए हैं। विपक्ष के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि मुर्शिदाबाद में कई दिनों से जमकर हिंसा हो रहा है, बवाल हो रहा है। इन्हीं विपक्ष के लोगों के द्वारा सीएए कानून जब बन रहा था, तब भी लोगों को भड़काने का काम किया गया था और आज भी लोगों के द्वारा भड़काने का काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुर्शिदाबाद में फेल नजर आ रही है। आज 3 हिंदू समाज के लोगों का घर से खींचकर जिस तरीके से हत्या किया गया, यह कौन लोग थे? यह वही दलित और वंचित समाज के लोग थे जिन्हें इस कानून से फायदा मिल सकता था, इनका भी अच्छा घर बन सकता था और जो जमीनें जबरदस्ती तरीके से कब्जाई गई हैं, उन पर इन लोगों का आवास बन सकता था। जो जमीनें राजस्व विभाग में दर्ज नहीं हैं, वह जमीनें राजस्व विभाग में दर्ज हो जाती और अगर अवैध पाई जाती तो उन पर सरकारी आवास बन सकते थे, लोगों को घर मिल सकता था, जो विपक्ष के लोगों को रास नहीं आ रहा है। अगर सबको घर मिल जाएगा, सबका बैंक खाता खुल जाएगा तो विपक्ष की वोट बैंक खत्म हो जाएगी। ऐसे में विपक्ष के लोगों को डर सता रहा है कि सरकार के अच्छे कामों का फायदा उन लोगों को ना मिल जाए, जिसकी वजह से विपक्ष के लोग लगातार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर लोगों को भड़काने का, लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही विपक्ष के लोगों के द्वारा सीएए के टाइम पर किया गया था और जैसा आप सभी को पता है कि जब किसी भी देश में हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित किए जाते हैं तो वह भारत की ओर रुख करते हैं। ऐसे में सीएए कानून जो था वह उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने वाला था, लेकिन विपक्ष के लोगों के द्वारा यहाँ पर भी भ्रम पैदा किया गया और बताया गया कि जब सीएए कानून बन जाएगा तो यहाँ पर मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, जिसकी वजह से जमकर बवाल यहाँ पर भी हुआ था। लेकिन अभी तक एक भी मुस्लिम समाज के लोगों की नागरिकता नहीं छीनी गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि यह सीएए कानून जो है यह नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि हिंदू समाज के प्रताड़ित और शोषित लोगों को नागरिकता देने वाला बिल था। वही हाल आज विपक्ष के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर किया जा रहा है और वही हाल आज विपक्ष के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर भी किया जा रहा है। ऐसे में वहाँ पर जमकर बवाल हो रहा है, जमकर हिंसा हो रहा है। यही विपक्ष के लोग जब उत्तर प्रदेश में कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो यह लोग उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से नहीं किया गया है। और यही घटना जब पश्चिम बंगाल में होती है तो सारे विपक्ष के लोगों के द्वारा अपना मुंह बंद कर लिया जाता है, सभी लोग मौन धारण कर लेते हैं, जो कहीं न कहीं निराशाजनक है। कुछ इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मुर्शिदाबाद में हो रहे हिंसा का जिक्र किया गया और बताया गया कि विपक्ष के लोगों के द्वारा मुर्शिदाबाद की घटना पर कोई आवाज नहीं उठाया जा रहा है, जबकि सच्चाई भी यही है कि मुर्शिदाबाद में जमकर हिंदू समाज के लोगों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। लोगों के घर में आगजनी की जा रही है, लोगों को घरों से खींचकर बाहर निकालकर मारपीट किया जा रहा है। यह तमाम घटनाएं मुर्शिदाबाद से सामने आ रही हैं। इस बहुसंख्यक जिस देश में हिंदू समाज के लोग बहुसंख्यक संख्या में हैं, उसी देश में हिंदू समाज के लोग अब शरणार्थी कैंप में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। इस तरीके की घटनाएं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आ रही हैं। बाकी मुर्शिदाबाद घटना को लेकर आपकी अपनी क्या जानकारी है, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
और पेज को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।